भैया हमको पता है हम थोड़ा लेट हो गए हैं क्योंकि हम थे कहीं बाहर। और आते ही सबसे पहले आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, वो भी बता दे रहे हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो भाई साहब, हमारे अंकुश अग्निहोत्री कागजी जिज्जा, जो कि शायद अब बहुत कम के लिए कागजी होंगे, जब स्वतंत्र होंगे तो कागजी शब्द हम भी पीछे हटा ही देंगे। लेकिन भाई साहब जीत कर भी तुम हार जाओगे, फलना ढिमका। कल जो पिंक स्वेटर में दीदी ने पिंक पिंक बातें करी थी, उसका ना पूरा पूरा जवाब लेके आए हैं अंकुश अग्निहोत्री। जी हाँ, अभी तो वो कहाँ पर हैं? अभी तो वो होंगे कोर्ट में। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइटल पर। तो भाई साहब, टाइटल क्या है? वक्त वक्त की बात है, आज मैं कोर्ट में हूँ। तो भाई अभी तो वो कोर्ट में ही है, शायद वहीं से पब्लिक किया होगा ये वीडियो। लेकिन पूर्व संध्या पर ये रिकॉर्डिंग हुई थी। वैसे दोस्तों, पूर्व संध्या पर दोनों तरफ रिकॉर्डिंग हुई है, लेकिन एक तरफ तो जौन नाटक नौटंकी फिल्मांकन किया है करण जौहर की फिल्म। अरे करण जौहर तो रोमांस वाली बनाते हैं। एकता कपूर का सीरियल भी फेल है उसके आगे। जौन बग्गी ने नाटक नौटंकी ड्रामा करा है ऑन कैमरा, ऐसा लग रहा था कि जीजी जी को पता नहीं कौन सा इतना बड़ा सदमा लग गया है कि भाई बम बम बोले कर रहा है, भाभी ई ई करके चाय वाय वाला सीन बनाए रही हैं, दिखाए रही हैं कि सदमे से निकाल रही हैं। वैसे ये तो भाई वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कोतवाल ही होता है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चट भी मेरी पट भी मेरी। मतलब मैडम ने घर भी खुद ही छोड़ा, मैडम ने मजा चखाने के लिए केस भी खुद ही करा है। और मैडम केस हियरिंग पर सोची थी कि जाएंगे जाएंगे, हमको चाहे जहाँ जाना पड़े हम न्याय लेके रहेंगे, है ना। ये फैमिली कोर्ट तो छोटी मोटी, छोटे मोटे कोर्ट छोटी मोटी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, 10 साल 20 साल जितना भी लगेगा मैं न्याय के लिए लड़ूंगी। आज वही मैडम ऐसे 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 हो रही हैं। भाई ये तो बहुत ही बुरी बात है, हैं। और डर लग रहा, कोई इंसान कितना भी कहे कि मुझे डर नहीं लगता, पर डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। माउंटेन ड्यू बिना पैसा के प्रचार कर रहे हैं भैया हम तो, हैं। तो भाई यही वाली बात है कि चट भी मेरी पट भी मेरी नहीं। अंकुश ने फिर से वही सारी चीज़ें रिपीट करी कि एक वक्त था जब मैं तिल मिलाए रहा था, इस रिश्ते को बचाने के लिए मैंने बहुत सारी कोशिश करी। और हाँ, एक बार अंकुश ने इनको बिठाए के पूछा भी था कि तुम ऐसे क्यों करती हो प्रियतमा, मुझे बहुत दुख तकलीफ होती है। तो दीदी ने कहा था तो मैं घूमने भी ना जाऊँ? हाँ, मेरी कोई फीलिंग नहीं है, मैं घूमने भी ना जाऊँ? हाँ, सब घूमने घुमाने के ही चक्कर में तो हुआ है यार। ये घूमना फिरना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल लाइफ पर्यंत घूमना चाहिए, है ना। अब आए हो इस गोले में तो इस गोले का भ्रमण भी करना चाहिए, लेकिन सुविधानुसार बनता है ना। परिवार में अगर कोई स्कूल जा रहा, कोई ऑफिस जा रहा है और दूसरे काम है, घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो सबका ले के चलना पड़ता है और उसके हिसाब से अपना बनाना पड़ता है। लेकिन जब चाहो झोला उठा के चल दो, ऐसा तो नहीं होता है दोस्तों। ये सब ऐसा ही करने वाली महिलाएं थी। तो आज अंकुश अग्निहोत्री ने जो कल पिंक पिंक हमारी दीदी पिंकी बन के आई थी, और बहुत सारे नौटंकी ड्रामे हुए थे, बहुत सारी बातें हुई थी। उसमें एक डायलॉग भी मम्मी जी से मरवाया था। मम्मी जी, हाँ मम्मी जी को दोस्तों एक दुख है। मम्मी जी का कहना है कि मेरे तीनों बच्चे जैसे मेरी बहुरिया भी बन गई। तो परिति ने कहा मम्मी तुमको अफसोस हो रहा है? मम्मी जी ने क्या सॉलिड डायलॉग मारा। भाई मम्मी जी ने कहा ना, मुझे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, मुझे तो कोई अफसोस नहीं होता है, हैं। तुम्हें ज़रूर होगा। मम्मी जी जान रही कि उनकी बेटौनी नाच पीटी बिना दिमाग की है, कब कौन चीज़ में सकिया जाए, कब भाभी को नाको चने चबवा दे गंदे अड्डे से, कोई भरोसा नहीं। तो मम्मी जी तो कह रही हमको तो भैया हम तो पूरा राजी हैं। मम्मी जी यूँ दिखाने की कोशिश कर रही थी कि तू टॉक्सिक ननद बन सकती है लेकिन मैं कूल सास हूँ। याद आया कल जो पिंक वाला स्वेटर वाला वीडियो था, उसमें मम्मी जी ने बोला था। खैर पूरी वीडियो में बस वही फालतू की बकवास, जाएंगे नहीं जाएंगे, मैं उसको भिजवा दूँ, उसके कपड़े लत्ते पैक करवा दूँ। लास्ट में इन्होंने जो प्रवचन दिया था उसका जवाब लेकर अंकुश अग्निहोत्री आए हैं कि अगर हम जीत भी गए तो तुम जीत के भी हार जाओगे और मैं हार के भी जीत जाऊंगी, लेकिन मैं जीतना नहीं चाहती हूँ। फलना ढिमका, प्यार मोहब्बत और कोई कितना भी कह ले रिश्ता नहीं है, रिश्ता नहीं है। अभी हमारा रिश्ता है कागज पे है बहन, कागज पे ही तो है। काश कि तूने दिल से रिश्ता निभाया होता, रिश्ता बनाया होता,
तो तीसरा चौथा पांचवा क्या कोई तुम दोनों के बीच में किसी की मजाल नहीं ना घुस जाए। जिस तरीके से पागलों की तरह तुमको वो प्यार करता था, ठीक बा? समझ में आवा घुसान? जो लड़का अपने प्यार को पाने के लिए अपनी माँ बहन को भी नहीं सुना, तो भाई तुम्हारा प्यार था तभी तो तुम्हारे पीछे पगलान था। लेकिन तब तुम बहुत उतानी थी, जौन दीदी करेंगी वही करेंगी। दीदी ऐसी, भाई साहब दीदी ने तो तुम्हारे घर परिवार में तीली लगाए के वो निकल गई पतली गली से। अब तुम बची हो। और जो तुम्हारी ननद रानी बन के तुम अपना जो अच्छा अच्छा भाभी के साथ बॉन्ड दिखाए रही हो, तो भाभी शायद पहले होते तो शायद तुम्हारा रिश्ता बच भी जाता। काश कि वो जैसी है ना हालांकि अभी तुम्हारे सबके रंग में रंग के नौटंकी ड्रामा करती है, लेकिन वो टूटे ना देते, तुमको भगा के ही दम लेता है कि नहीं दीदी क्या बात करी, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। वैसे जितना टॉक्सिक तुम्हार भाई है उतना टॉक्सिक तो अंकुश अग्निहोत्री था ही नहीं। हाँ, अंकुश ने एक चीज़ ज़रूर बोली कि अब भैया मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं, मुझे इस रिश्ते से निकलना है, क्योंकि बहुत टॉक्सिक हो चुका था। पहले ये सुनिए, फिर मुझे कुछ और भी बोलना है पिंक वाली दीदी के लिए। लास्ट ईयर हार्ड डिसीजन लिए बड़े सोच समझ के कि ये ना मेरी जीत है ना हार है, बस हाँ बस इतना बोलूंगा कि इस रिश्ते को मैंने अपनी तरफ से पूरा टाइम दिया था, पर देखा कि ये अभी इस पे तो सुनवाई होनी है कि ये रिश्ता बहुत टॉक्सिक है और इस रिश्ते को और अंकुश बचाने की जरूरत नहीं है। बस इस रिश्ते से बाहर निकल और अपना फोकस अपने बच्चे के ऊपर मैंने रखा हुआ है, और बाकी मेरे को कोई रिश्ते को नहीं आगे बढ़ना है अब, और जो पहले बोल दिया। और इसलिए अब टॉक्सिक रिश्ता नहीं चाहिए, ना ही आगे बढ़ना है ना ही पीछे जाना है। उसका सिर्फ मेन मकसद है, मेन टारगेट है उसका बच्चा, जो कि ऑफ कोर्स उसका भी अधिकार है उस बच्चे से मिलने का, उस बच्चे के साथ जीने का, उस बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने का। दादी का भी अधिकार है, पापा का भी अधिकार है। तो मैडम अब तेरिया चरित्र तो तुम्हारा काम नहीं आएगा, क्योंकि अब हो नहीं सकता। और हाँ, ये हार जीत के ऊपर भी बोल दिया कि भैया ना ये मेरी हार है ना ही मेरी जीत है, और मैं क्या कोई और भी इस रिश्ते में नहीं रहना चाहेगा। लग रहा है अंकुश ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है विगत इन सालों में है। हाँ जी मेरी जीत है, बट हाँ भगवान की मेहर कहूँगा कि इस रिश्ते जितनी जल्दी मेरे को भगवान निकाले ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इस रिश्ते में मैं क्या कोई भी इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। दुख भी होता है, बहुत सी बातों पे बहुत सी मेमोरीज भी है अच्छी बुरी, लेकिन मैं उन सब चीज़ों को रखा हूँ। लेकिन लास्ट में जब मैंने अपने 3-4 सालों में अपने साथ देखा है, मेरे को बिल्कुल साइड लाइन इग्नोर करके और माहौल बनाया, मेरे को सब ज्यादा आज की डेट में किसी को कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन उस चीज़ के लिए रोके धोके सिंपली रहना वो एक अलग बात है। टाइटल लगाते क्योंकि कह सकते हैं कि मौके का फायदा उठाना कंटेंट के लिए। और अंकुश बस ये है कि कुछ टाइम से वो हैप्पी रहता अपनी लाइफ में मगन हो गया। और जी हाँ, और मेरे हिसाब से ये जो वीडियो बनाई है अंकुश ने, बहुत अच्छा किया जो उसने ये वीडियो बनाई कि अब ना मौके का फ़ायदा उठाया जा रहा है। इस समय व्यूज़ भी आ रहे हैं, तो सोचा होगा मौका है चौका मार दें, हेटर से हेट रेट भी दिलवा देंगे, क्योंकि मेरे जो चमचे हैं अंकुश के हेटर हैं, तो वो लोग थोड़ा गरिया भी देंगे कि आज एक लड़की फिर से साथ में होना चाहती है, लेकिन उसके बावजूद ये नासपीटा आदमी बिल्कुल भी उसको भाव नहीं दे रहा। इतना सब कुछ होने के बाद वो अपनाना चाहती है उसको, मतलब यार आज जानते हो कहाँ बिठा देंगे, एकदम देवी के स्वरूप बना देंगे, पूज देंगे कि कोई लड़की ऐसा नहीं करती, इतना सब कुछ जानने के बाद फलना ढिमका। तो मैडम ने देखा मौका है, फिर सोचा क्यों ना हम चौका मार दें, मौका है दस्तूर है, फिर काहे का हम मजबूर हुए हैं। तो इस समय देखो आपदा में अवसर तो हर कोई ढूंढता है, बग्गे ने भी ढूंढ लिया। अपनी बहन की जिंदगानी का कंटेंट कितना बनाया विगत 2-3 दिन से, दीदी क्यों रोई, दीदी को मैं ये करूँगी, दीदी को मैं वो करूँगी। भाई साहब उन सारे वीडियोस में भर भर के व्यूज़ आ रहे हैं। अरे कंपेयर करें पुराने वीडियोस के व्यूज़ के, तो फिर भैया बहुत भर भर के आ रहे हैं। एक चीज़ बहुत अच्छी इन्होंने बोली जो कि सच है, कि एक टाइम था ना, ये पूरे पूरे दोस्तों सारे, नोना, जादू टोना, झुठियंका, ये सारे मिलके ना झुंड में आते थे और अंकुश को टारगेट करते थे। मैं तो कहूँगी कि बहुत मजबूत दिल वाला बंदा है, जो इन सब की ट्रोलिंग को कैसे उसने भैया सुना है, बर्दाश्त किया है। और ख़ासकर मम्मी जी और कंचन, उनके लिए तो मैं हरदम बोलती हूँ और आगे भी बोलूँगी कि जिस प्रकार से इन लोगों ने वीडियोस बनाए हैं कंचन के रिगार्डिंग, देखो हम लोग भी वीडियो बनाते हैं दीदियों के रिगार्डिंग, लेकिन कभी भी उस लेवल का भाई साहब हमारा यहाँ जो बात है रखने का, वो आपके प्रीवियस वाले वीडियोस को देखकर, आज वाली लाइफस्टाइल को देखकर, और बीच में जो तुमने घपला किया, उन सारी चीज़ों को मिला जुला के हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, वो भी सधे शब्दों में। उसका ये मतलब नहीं होता है कि हम इस लेवल तक चले जाएं कि भाई
तुम्हारी पर्सनल लाइफ और वैसी लाइफ खटिया के नीचे, बिस्तर के पीछे, गाड़ी में, होटल में, हर जगह हम नहीं होते हैं। जो हमें तर्क वाला लगता है ना, वही चीज़ हम रखते हैं। के लिए हार्ड शब्द नहीं यूज किए, किसी को इंसल्ट नहीं किया, ना मैंने खुशियां मनाई और ना ही मनाऊंगा। बट हाँ, खुश हूँ अपनी लाइफ में। अगर कुछ सेलिब्रेशन कर रहा हूँ, बर्थडे सेलिब्रेशन था, हाँ यहाँ पे टाइटल उस हिसाब से चलते हैं। वोटर्स हैं, उन्होंने हमें देखा है और हमारी जर्नी को अच्छे से देखा है। मेरे को, मेरी माँ को, मेरी बहन को, उनके लिए सोशल मीडिया पे डिफेमेशन यस या इनडायरेक्ट तरीके से अभी तक हुई। और इस चीज मैं तो ये भी कहूँगी यार कि अगर तुम सेलिब्रेशन कर भी रहे हो तो अच्छी चीज़ है। अगर तुम्हारे हक में चीज़ें जा रही हैं तो अच्छी चीज़ है, इसमें बुराई क्या है। तुमने वो टाइम देखा है जो बहुत ही बुरा था, खासकर तुम्हारी माँ बहन के लिए और तुम्हारे लिए। तब उधर तो इतनी खुशियाँ मनाई जाती थी, होटल यहाँ वहाँ, ताज अगौड़ा पगौड़ा, न जाने कहाँ कहाँ। भाई साहब, तो अगर किसी की नानी को मिर्ची लगती है तो लगने दो है। तुमको खुशियाँ मनानी है, बेफिक्र होके मनाओ, जैसे मनानी वैसे मनाओ। जाहिर सी बात है, एक टाइम था दीदी एकदम पगलानी थी। दीदी ने ऐसा कोई चीज़ छोड़ा नहीं जो अंकुश की फैमिली के लिए ना बुलवाया हो। और आज जब मौका मिला है तो देखो, आज भी वो दुखी उखी नहीं है। जब परेतिन को वो सिंपैथाइज कर रही थी भाभी जी, तो भाभी जी के चेहरे पे स्माइल थी। नाटक नौटंकी ड्रामा चल रहा था। हम सबको पता है कि जानबूझ के कैमरा के आगे वो परफॉर्मेंस दी गई है। और इतना कोई बूढ़बक नहीं बहन। सोशल मीडिया के दौर में गलती से अगर इस प्रकार का फुटेज बनता है तो लोग डिलीट कर देते हैं, ना कि उसको पब्लिक करते हैं। देखो, हम सबको पता है कि ये तुम्हारा त्रिया चरित्र है। कोई भी मेरे लिए है ना, तो उनको बोलना चाहता हूँ 2 शब्द, सेम टू यू। अपने ऊपर अप्लाई करो, अपनी चीजों को रिमाइंड करो, रिकॉल करो और फिर बोलो। कि बोलने से पहले तोलो कि ये जो बोला चेहरा या बोली बातें ये जचती नहीं फेस पे, क्योंकि हमने अपना जो बिहेवियर है ना पहले दिखाया है, वो भी प्रैक्टिकली लोगों ने देखा है सब। Yes. इसलिए अगर मैं जितना मर्जी झूठ बोलूँ यहाँ पे, अब लोग जो समझदार है, जो पुरानी ऑडियंस है, वो सब कुछ देखती है, समझती है। ये थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन मेरे गाइस, आप पुराने शुरू से लेकर 3 से 4 साल पहले सारे वीडियोस देख सकते हो। मैं कैसे रोता 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 खड़ा हुआ हूँ, मजबूत बना हूँ असल। अरे यार, इतना सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। उनके जो भक्त होंगे वो कभी भी इस चीज़ को कभी एग्री करेंगे नहीं। उनके लिए तो उनकी देवी स्वरूप दीदी वही सब कुछ सच्ची है। अब जैसे कल भी उसने कितने नाटक नौटंकी ड्रामे करे। दीदी ने एक डायलॉग बोला था कि इंसान चाहे जितना भी शो करे, है ना, कि उसको टेंशन नहीं होती, पर एक दिन जाने से पहले टेंशन होती है। जैसे एग्ज़ाम जाने से पहले टेंशन होती है। दीदी, जब तुम हथकंडे अपना रही थी, चाहे वो तुम्हारे नोना जादू टोना जीजा और चाहे वो तुम्हारे गंदे अड्डे वाली औरतें हों, तब तुम्हें टेंशन नहीं होती थी कि जो तुम ये दे रही हो, जो ये बबूल के पेड़ बोए रही हो, इसमें आम नहीं निकलेंगे। एक टाइम पे इसमें इतने कांटे हो जाएंगे कि पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। तब तुमने क्यों नहीं सोचा? आज यहाँ पर तुम त्रिया चरित्र करने आ गई। और दूसरा डायलॉग जो मैंने ऑफलाइन ये रिश्ते बहुत सुलझाने की कोशिश करी, पर नहीं सुलझे। और आज ये जो सिचुएशन है, आज जो ये चल रहा है कोर्ट कचहरी, लग रहा है जीत इसमें उनकी है। इतने नहीं दोस्तों, वो जीत के भी हार जाएंगे इस ज़िंदगी की जंग में। जंग भी नहीं बोलूँगी मैं, इस ज़िंदगी की जो लड़ाई चल रही है, जो ये कोर्ट कचहरी पुलिस थाना चल रहा है, उनको डाइवोर्स मिल ही जाएगा, वो हार ही जाएंगे हैं। वाह जी वाह। एक टाइम था जो ये जंग बनने नहीं देना चाह रहे थे। एक टाइम था जो तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे थे कि चलो न परेतिन, हम सारी चीज़ें भुला के नई शुरुआत करते हैं, चलो न परेतिन। तब तुम्हारे डायलॉग कहाँ गए थे? आज भी तुम्हारे मुख आभा में ये जो सारी चीज़ें चारों तरफ से तेजवान होके का बोलेंगे, प्रफुल्लित हो रही, चारों तरफ से प्रकाश निकल रहा है, जो झूलप बैठ गए। तो ये जो तुम्हारे मुखावली के शब्दा उच्चारण हो रहे हैं, ये सब पहले कहाँ था बहन? पहले होता। अच्छा, एक चीज़ और दीदी, हमको यूँ बता दो कि तुमने कोशिश क्या करी ऑफलाइन। एक बार तुम बता दो तुमने कोशिश क्या करी, तो हम भी तो सोचें कि तुमने भैया कोशिश करी लेकिन कामयाब नहीं हुई। अंकुश अग्निहोत्री जानबूझ के तुमको पीछे छोड़ के गया। एक बार बता दो दीदी, यहाँ क्या कोशिश करी तुमने? दोस्तों, एक बात मुझे समझ नहीं है, अगर आपको समझ आई होगी तो कमेंट करके ज़रूर मुझे भी समझाना कि जब तक कोर्ट नहीं गए थे तब तक कोई पूछता भी नहीं था, लेकिन अब जब कोर्ट गए तो कम से कम पूछता तो है इंसान। बाकी कोई इंसान कितना भी मना करे कि ये नहीं वो नहीं, हमारी बातें नहीं होती, पर हमारा रिश्ता तो है। तो कौन सी बातें पूछताछ हो रही हैं, किस चीज़ के बारे में पूछताछ हो रही है? दोस्तों, हमको समझ नहीं आया।
हम थोड़ा नादान हैं बग्गे की तरह हमको आप लोग समझाइएगा, हैं, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, हो सके तो भाई थोड़ा समझाइएगा। रेडी तो देखो तुमको होना ही पड़ेगा दीदी, आई एम रेडी है। और जो लोग कुछ नहीं कहते थे आज वो भी कह रहे हैं, उनका भी सुनना पड़ रहा है। बड़ा दुख है रे दीदी तेरे ज़िंदगी में। काश कि तूने अपनी ज़िंदगी को बहुत आराम से जिया होता। इतनी बढ़िया हैप्पी फैमिली थी, एक सास ना कोई बड़ी फैमिली। जॉइंट फैमिली में कितने कितने लोग होते हैं दीदी, तुम्हें पता नहीं था। तो दोस्तों मौका है, दस्तूर है, दीदी अभी ना अपनी भावनाओं से मजबूर है। अगर ऐसा कहोगे तो गलत होगा, क्योंकि दीदी का ना प्यार मोहब्बत भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। अभी सिर्फ अवसर देखा जा रहा है, आपदा में अवसर ढूंढ ढूंढ के व्यूज़ बनाए जा रहे हैं। क्योंकि अब पता ही है कि भाई कुछ पैसा वैसा जो भी होगा इनका भलन का बोलेंगे यार उसको, भरण पोषण को, है ना। तो जो भरण पोषण वाला जो होगा, चाहे वो सीट के रिगार्डिंग हो चाहे दीदी का। वैसे दीदी तो हमारे ज़्यादा कमाइन रही अंकुश अग्निहोत्री से ज़्यादा, फिर भी जज वकील का फैसला लेते हैं, भरण पोषण इनको कितना मिलता है। और फिर दीदी अब वीडियोस पे वीडियो छापेगी, देखो भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। वैसे दोस्तों अब नेक्स्ट डेट मिल चुकी है 30 तारीख भाई साहब तो अब देखो भाई बाकी पूरी डिटेल अभी मिल ही जानी है आपको, कहाँ इंतज़ार करिए, अभी आएगा अंकुश वाला वर्जन। फ़िलहाल नेक्स्ट तारीख मिल चुकी है, और अब क्या होता है, तारीख पे तारीख होता है या फिर जल्द ही इनको मिल जाएगा क्या। अरे भैया न्याय प्रणाली हमारे यहाँ धीमे है, बहुत ज़्यादा धीमे है। पर हम तो यही चाहेंगे कि ये न्याय प्रणाली में तेज़ी आए और हमारी जिज्जी की चाहत पूरी हो जाए। हमारी जिज्जी बस जल्द से जल्द स्वतंत्र हो जाए, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। और अंकुश भी स्वतंत्र हो जाए, उसको अपनी ज़िंदगानी में जो करना है वो करे, दीदी को जिस रास्ते जाना है उस रास्ते जाए। क्योंकि देखिए सबको ना अपनी अपनी ज़िंदगी अपने अपने हिसाब से जीने का अधिकार है, और अब इतना तो चलता है ना। तो तारीख पे तारीख ना होके जल्द ही कुछ निष्कर्ष निकले, और फिर ना ऐसा सुनने में तो यही है कि भाई निष्कर्ष जल्द निकलेगा। अब ये नाटक नौटंकी तेज़ी से आएंगे। दीदी देखो फिर से त्रिया चरित्र करते हुए एक वीडियो बनाएगी, जो कि शाम तक आ ही जाना है। तो ये वीडियो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।